आप सभी वंदनियों को मेरा सादर प्रणाम। आज की यह वीडियो हमारी माताओं को समर्पण है। आखिर माताएं अपनी नित्य पूजा कब, कैसे और किस विधि से करें, किन नियमों का पालन करते हुए माताएं अपनी नित्य पूजा को पूर्ण करें। आज हम सभी विशेष वीडियो माताओं को समर्पण करते हैं। माताओं को नित्य पूजा किस विधि से करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और आपका अगर किसी प्रकार का भी प्रश्न हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। माताओं, आप सभी तो देवी स्वरूप हैं। माताएं तो साक्षात देवी स्वरूप होती हैं। आप सभी देवी स्वरूप माताओं को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं तो घर की नींव होती है। जिस प्रकार अगर वृक्ष का बीज कमज़ोर हो तो वह पेड़ विकसित नहीं हो पाता, और अगर बीज मजबूत हो तो एक विशाल और एक सुंदर वृक्ष तैयार होता है। तो ठीक इसी प्रकार महिलाएं तो घर की नींव होती है, महिलाएं तो घर की रोशनी होती है। माताओं के वजह से ही तो घर में खुशहाली छाई रहती है। महिलाएं धर्म की रीढ़ हैं। मेरी माताओं, आप ध्यान रखना, आप माँ के रूप में ममता हो, बेटी के रूप में त्याग हो और पत्नी के रूप में त्याग हो। इसलिए जिस घर में माताएं नित्य पूजा करती हैं उनका तो कहना ही क्या, वहाँ साक्षात देवी देवता विराजमान होते हैं। जिस घर में माताएं प्रसन्न रहती हैं, जिस घर में बेटियां प्रसन्न रहती है, जिस घर में बहू प्रसन्न रहती है, वहाँ तो साक्षात देवी देवता विराजमान होते हैं। अब हम बात करें माताएं अपनी नित्य पूजा को कैसे प्रारंभ करें। तो माताओं प्रातः काल उठते ही अपने हाथों की हथेलियों को देखते हुए आप इस श्लोक का पाठ करें। प्रातः काल अपनी हथेलियों का ध्यान करते हुए इस श्लोक को बोलें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। एक बार और देखें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल अपनी हथेली को देखते हुए इस श्लोक को बोलें। फिर आप नित्य इन 5 कन्याओं का नाम लें। नित्य इन 5 कन्याओं के नामों का स्मरण करना चाहिए। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातकनाशनम। इन 5 कन्याओं के नाम स्मरण करने से महापाप भी नाश हो जाते हैं। इसलिए आप नित्य इन 5 कन्याओं का स्मरण करें। आप नित्य इन 5 कन्याओं का स्मरण अवश्य करें। और जब आप बिस्तर से उठें तो पृथ्वी माता को प्रणाम करें। हे पृथ्वी माँ, हम आपके ऊपर पैर रख रहे हैं, आप हमें क्षमा करें। इस प्रकार से आप पृथ्वी को प्रणाम करें। फिर आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। और ध्यान रखें, पूजन के अंदर कभी भी पुरुष को अपनी शिखा और महिलाओं को अपने बाल खुले हुए नहीं रखने चाहिए। खुले हुए बाल रखकर पूजन नहीं करना चाहिए। खुले हुए बाल लेकर कभी भी कहीं जाना नहीं चाहिए। इसलिए माताएं, आप विशेष ध्यान रखें। स्नान करने के बाद आप अपने बालों को सुखाकर बालों को गूंथ लें। और अगर आप विवाहित हैं तो आप श्रृंगार करके ही पूजा करें। अब आप कहेंगे पंडित जी, श्रृंगार करने में तो बहुत समय लगता है। तो श्रृंगार का मतलब मेकअप नहीं। सौभाग्यवती महिलाओं का तो एक ही श्रृंगार होता है, वह श्रृंगार सिंदूर है। सिंदूर कोई श्रृंगार नहीं, सिंदूर तो संस्कार है। इसलिए आप बढ़िया सिंदूर लगाकर पूजन में बैठें। फिर आप अपने घर के मंदिर में जाएं, मंदिर को व्यवस्थित करें। और ध्यान रखें, आप अपने घर के मंदिर में आसन अवश्य रखें। बिना आसन के पूजन नहीं करना चाहिए। तो आप आसन अवश्य रखें। आसन पर बैठने के बाद आप 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः।
इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करते हुए अपने नेत्रों में लगाएं। उसके बाद हाथ धो लें। फिर आप अपने ऊपर और पूजन सामग्री के ऊपर इस मंत्र को बोलते हुए जल छिड़कें। आप पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवा या भयंतरः शुचि। इस प्रकार से आप पवित्रीकरण करें। उसके बाद आप अपने आसन को प्रणाम करें। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनार्दिता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। आसन को प्रणाम करने के बाद आप पूर्वाभिमुख होकर एक दीपक प्रज्वलित करें। दीपक को प्रणाम करें। दीपो ज्योतिर्परब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। हे दीपस्थ देवता, आप सदैव हमारे घर को प्रकाशित करें। दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। हे दीपक देवता, हम आपको प्रणाम करते हैं। हमारे जाने में अनजाने में जितने भी हमसे पाप कर्म होते हैं या हो रहे हैं, आप उन सभी को हर लें और आप हमें बुद्धि प्रदान करें और सदैव आप हमारे घर को प्रकाशित रखें। माताएं, दीपक से हमें एक सीख लेनी चाहिए। दीपक जो स्वयं जलता रहता है लेकिन दूसरों को प्रकाश प्रदान करता है, ठीक इसी प्रकार हम सभी को भी अपने जीवन में बिना अपने स्वार्थ के ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। तो इसलिए माताएं, जितना हो सके आप भी इन धर्म के कामों में अपना समर्पण दें। अपना तन मन धन इन तीनों से उस धर्म के काम में आप अपने आप को समर्पित अवश्य करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद एक कपड़ा लें और अगर प्रतिमा में कल का तिलक लगा हुआ है तो आप उस तिलक को साफ कपड़े से साफ कर दें। फिर आप सभी देवी देवताओं को तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और उसके बाद जो भी देवी देवता आपके मंदिर में विराजमान हैं, एक एक करके आप उन सभी को प्रणाम करें, उन सभी का ध्यान करें। उसके बाद आप नित्य एक पाठ करें। नित्य पाठ के अंदर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप जो भी नित्य पाठ करते हैं, नित्य पाठ को अवश्य करें। अगर नहीं करते हैं तो आपको नियम बनाना चाहिए और एक पाठ नित्य करना चाहिए। चाहे आप हनुमान चालीसा कर लें, चाहे शिव चालीसा कर लें, जो भी नित्य पाठ आपको करना हो उस नित्य पाठ को अवश्य करें। नित्य पाठ करने के बाद आप भगवान की कपूर से आरती करें। घर के मंदिर में कपूर की आरती बड़ी शुभ मानी जाती है, इसलिए आप कपूर की आरती करें और कहें, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार से आप आरती करें, पुष्पांजलि करें। नाना सुगंधि पुष्पानि यथात् कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। इस प्रकार आप पुष्पांजलि अर्पण करें। अपने स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा करें। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणम पदे पदे। आप अपने स्थान पर खड़े होकर 4 परिक्रमा करें। उसके बाद ध्यान रखें, घर की पहली रसोई या फिर छोटे बच्चों के लिए बनती है या फिर देवी देवताओं के लिए बनती है। उसके बाद आप सुंदर पकवान बनाकर अपने देवी देवताओं को भोग लगाएं। भोग लगे भगवान को, भोग अमृत हो जाए, इस अमृत को चाख के भक्त अमर हो जाए। आप भगवान को सुंदर भोग लगाएं। इस विधि से आप अपने नित्य पूजा को संपूर्ण करें। मुझे पूर्ण विश्वास है सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं तो आपके बालक जैसा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो तो आप सभी मुझे क्षमा करें। मिलते हैं ठीक इसी प्रकार की जानकारी को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं इसी प्रकार की जानकारी को लेकर। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।
तब तक के लिए जय श्री सीताराम।